भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया दूज के दिन हमें बताता है कि हम भाई बहन में कितना प्रेम होता है और कितना स्नेह होता है। हिंदू मान्यताओं में हर एक रिश्ते का अपना एक महत्व है, सबको अपना महत्व दिया गया है। और इसकी मैंने आज सुबह सुबह पूजा की थी भाई दूज की, जिसमें मैंने चावल से 5 भाई और 1 बहन बनाई थी। कुछ लोग 7 भाई 1 बहन बनाते हैं और भी देवी देवताओं की मूर्तियां बना सकते हैं। और पूजा करने का तो विधि विधान उसी तरह है जिस तरह से सब पूजा की जाती हैं, क्योंकि हमें उनको टीका करना है और मिठाई खिलानी है। और भाई दूज की बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, जिसमें से एक कहानी इस प्रकार से है कि एक बहन थी और उसका पति और एक भाई, दो साले और बहनोई ने मिलकर के एक धंधा किया था, बिजनेस किया, जिसमें कि कुछ लॉस हो गया, नुकसान हुआ। तो उसमें साले और बहनोई के बीच में आपसी विवाद हो गया। अब भाई दूज का दिन आता है, उसी दिनों में अब भाई जो था वो बहन के घर में नहीं आता जाता था, क्योंकि उसके पति ने रोक रखा था उसको आने के लिए। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम अपने भाई के टीका नहीं करोगी, रुचना नहीं करोगी। तो अब पत्नी क्या करे, उसने भी हाँ कर दिया, क्योंकि अब उसका पति मना कर रहा था। और उधर वो एक डंडे को लेकर के बाहर बैठ गया, चारपाई डाल करके, पति, कि कहीं मेरा साला आ ना जाए। भाई आया तो भाई देखता है कि उसके जीजा जो है वो डंडा लेकर के चारपाई पर बैठा है। तो वो इधर उधर देखता है कि वो अपनी बहन के पास कैसे जाए। तब वो क्या करता है, एक नेवले का भेष रख करके और नाली के जरिए वो अपनी बहन के पास जाता है घर के अंदर। और बहन उस समय रो रही थी और उसको टीका करने के लिए रुचना को पीस रही थी सिलबट्टे पर। जब वो नेवला बहन के पास बार बार जाता है तो वो उसको मतलब भगाती है, वो नहीं भागता है, तो उसको हाथ मार के भगाती है। तो जब उसके हाथ में जो रोचना था वो उसके मत्थे पर लग जाता है, नेवले के, क्योंकि वो नेवला नहीं था, वो तो उसका भाई था। जब वो नेवला चला जाता है, बाहर निकल के अपने जीजा के सामने खड़ा होता है और कहता है कि देखो जीजा, हम तो रुचना करा के आ गए। तो वो उसका पति होता है, वो बहुत गुस्सा होता है। वो अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने इतना मना किया था, उसके बाद भी तुमने इसके रुचना कर दिया। तो वो पत्नी बोलती है कि आप तो बाहर बैठे रहे थे, लेकिन फिर उसके बावजूद यहाँ पर कैसे कोई आ सकता है? यहाँ कोई नहीं आया है, सिर्फ एक नेवला आया था। जब उसके पति को पता चलता है कि ये नेवला आया था, तो और वो बताती कि मैंने सिर्फ उसके ऐसे हाथ मारा था, तब उसका पति सोचता है कि ये नेवले के भेष में अंदर आया था। तब उसको बहुत आश्चर्य होता है और वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि अरे हम तो भाई बहन के प्रेम के बीच में आ रहे थे, हैं। सब रिश्तों का एक अपना अलग महत्व होता है, सब उसके भाई बहन के प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता।